बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद जाराना के बाहर, और ये माशाल्लाह हमारे ग्रुप के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। तकरीबन 42 लोग हमारे साथ हैं, और हमने आज काफ़ी सारी ज़ियारतें करी, और ज़ियारत करने के बाद अब हम जाराना आए हैं, और यहाँ से हमने उम्रे का एहराम बांधा है। अब हम उम्रा अदा करेंगे। तो देखिए, वीडियो बनाने का एक मकसद ये है ताकि बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाएंगी, और दूसरा ये है कि मैं उम्रा का तरीका आपको बताऊँगा कि हमें उम्रा किस तरीके से अदा करना है, ताकि अगर किसी की कोई गलती हो तो उसको अपनी गलती को दुरुस्त कर लें। अब यहाँ पर हम लोग आए, आने के बाद में हमने एहराम बांधा। पहले हमने वज़ू किया, वज़ू के बाद हमने एहराम बांधा। एहराम बांधने के बाद हमने 2 रकात नफल पढ़ी, और 2 रकात नफल पढ़ने के बाद में हमने फिर उम्रे की नियत करी। उम्रे की नियत क्या है? देखिए, असल तो नियत नाम है दिल के इरादे का। आपने दिल में इरादा कर लिया, मैंने उम्रे का इरादा किया, आपकी नियत हो गई। लेकिन अगर ज़बान से अल्फाज अदा कर लें कि अल्लाह मैंने उम्रे का इरादा किया, आप इस उम्रे को कबूल कर लीजिए और मेरे लिए आसान कर दीजिए, तो आप ये नियत हो गई। अब उसके बाद आप तलबिया पढ़ेंगे ज़ोर से, बुलंद आवाज़ से, और जो ख़वातीन होंगी वो आहिस्ता पढ़ेंगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब यहाँ से जो हम तलबिया पढ़ना शुरू करेंगे, और जब तक हम हरम में ना पहुँच जाएँ और खाने काबा पे हमारी निगाह न पड़ जाए, उस वक्त तक हमारा विर्द क्या रहेगा? तलबिया रहेगा। जब हम खाने काबा में पहुँचेंगे तो खाने काबा में पहुँचने के बाद में हम तवाफ़ शुरू करेंगे। तवाफ़ शुरू करने से पहले हम करेंगे इज्तिबा। इज्तिबा बोलते हैं दाहिने कंधे को खोल लेना। अभी तो हमने एहराम ऐसा डाला हुआ है, हम उस वक्त क्या करेंगे? दाहिना कंधा खोल लेंगे और चादर को बाएं कंधे पर डाल लेंगे पहले। और हमें जब खाने काबा में एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद में हमने जो तवाफ़ की शुरुआत करनी है वो हजर अस्वद से करनी है। हजर अस्वद से तवाफ़ की शुरुआत होगी, और हजर अस्वद पे ही तवाफ़ कंप्लीट होगा। और बिल्कुल हजर अस्वद की बिल्कुल सीध में आकर, बाज़ लोग क्या करते हैं, हजर अस्वद के भी सीध में नहीं है और ऐसे ही हाथ दिखा देते, नहीं, हजर अस्वद की बिल्कुल सीध में आ जाए। उसकी सीध में आने की पहचान है, बिल्कुल आपके पीछे, पुष्ट के पीछे ग्रीन लाइट होगी, तो समझ लें आप हजर अस्वद के पीछे हैं। जब आप हजर अस्वद के बिल्कुल कोने पर पहुंच जाएं, उसके बाद आप क्या करें? पहले खाने काबा का इस्तिकबाल करें। क्या करें? इस्तिकबाल। इस्तिकबाल बोलते हैं दोनों हाथों को आप कानों को इस तरह करेंगे और अल्लाह अकबर कहेंगे। क्या बोलेंगे? अल्लाह अकबर। ये खाने काबा का इस्तिकबाल हो गया। उसके बाद करेंगे खाने काबा का इस्तिलाम। इस्तिलाम बोलते हैं दोनों हथेलियों को इस तरह दिखाना है, यानी रुकने हजर अस्वद को इस तरह यूं दिखाएंगे, दोनों हथेलियों को इस तरह यूं दिखा के, और फिर इसका बोसा लेना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, इस तरह बोसा लेना है। समझ गए? पहले इस्तिकबाल, फिर इस्तिलाम। इस्तिलाम इस तरह करेंगे, खाने का हजर अस्वद को यूं दिखाएंगे अपनी हथेलियां, और यूं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह रहे बोसा ले लेंगे। उसके बाद तवाफ हम स्टार्ट कर देंगे। तवाफ स्टार्ट करते वक्त, जिस वक्त हम तवाफ कर रहे हैं उस वक्त हमें खाने काबा पर नहीं देखना है। जिस वक्त हम हजर अस्वद का इस्तिलाम करें उस वक्त तो देखना है, लेकिन जिस वक्त हम तवाफ कर रहे हैं, बाद लोग क्या करते हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये गलत तरीका है। आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए कि आप अल्लाह के घर में आए हैं और अल्लाह के घर के आप चक्कर लगा रहे हैं। अल्लाह ताला की खास तजल्ली है, तो आप बिल्कुल दीवानावार मजनूवार आप क्या है, उसके घर के चक्कर लगाते रहें, और आपकी ज़बान पर तीसरा कलिमा जारी हो, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खाने काबा का चक्कर लगाते आपको ये पढ़ना है। लेकिन जब आप रुकने यमानी पर पहुंचेंगे, खाने काबा जो हजर अस्वद है जहाँ से तवाफ शुरू होता है, उससे पहले वाला कोना रुकने यमानी कहलाता है, वो थोड़ा सा खोल लगा उन्होंने। तो वहाँ पर जब पहुँचेंगे, वहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ स्टार्ट करेंगे। और कहाँ तक पढ़ेंगे? रुकने हजर अस्वद तक पढ़ेंगे। जब हजर अस्वद पर पहुँचेंगे आप, फिर पहुँचने के बाद में फिर आप इस्तिलाम करेंगे। इस तरीके से आप हथेली दिखाएंगे और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर आप चूम लेंगे, इस्तिलाम करेंगे। यानी आपका तवाफ स्टार्ट होगा इस्तिलाम के ज़रिए से, और आपका तवाफ ख़त्म होगा क्या है? इस्तिलाम के ज़रिए से। हर चक्कर के मुकम्मल होने के बाद रुकने हजर अस्वद से आपका चक्कर शुरू होगा, रुकने हजर अस्वद पर आपका चक्कर मुकम्मल होगा, एक चक्कर कहलाएगा। तो आपके पूरे तवाफ के 7 चक्कर में इस्तिलाम कितनी मरतबा होगा? 8 मरतबा होगा। एक शुरू में होगा और एक 7वां चक्कर मुकम्मल करने के बाद में आपका इस्तिलाम होगा। ये तो आपका तवाफ हो गया। तवाफ करने के बाद में फिर आप 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ, 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ेंगे। अगर मकरू वक्त नहीं है, मकरू वक्त कौन से हैं? ज़वाल का वक्त है, असर से मगरिब तक का वक्त है, और फजर का जब सूरज निकल जाता है, फजर की अजान से लेकर और सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक, ये मकरू वक्त कहलाता है। इस वक्त में हम वो नफली नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ने के बाद में आप सीधा जाएंगे सफ़ा पहाड़ी पर। सफ़ा पहाड़ी पर पहुँचने के बाद में फिर आप खाने काबा का एक मरतबा इस्तिकबाल करेंगे, जैसे हमने किया अल्लाहु अकबर, ठीक है, कानों तक हाथ उठाकर इस्तिकबाल करेंगे। और फिर सफ़ा से हम मरवा जाएंगे, और मरवा से सफ़ा आ जाएंगे। ये 2 चक्कर माने जाएंगे।
बाद लोग क्या 7 दूनी 14। हाँ, ये जो हम इस्तिबा, हमने खाने काबा के जो 7 चक्कर लगाने, इस्तिबा करना, इस्तिबा बोलते हैं दाहिने कंधे को खोल लेना। अभी हमने ढका हुआ है, लेकिन जब हमारे 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे हम अपने कंधे को ढक लेंगे इस तरीके से जैसे कि हमने अब ढका हुआ है। तो सफ़ा पहाड़ी से हम अपने सई को स्टार्ट करेंगे और हमारी जो कंप्लीट होगी वो मरवा पर कंप्लीट होगी, क्योंकि आने जाने को 2 चक्कर शुमार करेंगे। सफ़ा से हम मरवा पहुंचेंगे और मरवा से सफ़ा जब आ जाएंगे तो 2 चक्कर माने जाएंगे। तो हमारी सही कहाँ से स्टार्ट होगी? सफ़ा से, और ख़त्म कहाँ पर होगी? मरवा पर ख़त्म होगी। अच्छा, उसके दरमियान देखा होगा आपने 2 ऊपर ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं, उन लाइटों के दरमियान मर्दों को भागना है, औरतों को नहीं भागना है। मर्दों को भागना है और ये नहीं इतनी तेज भागना किसी टक्कर मार दो, ऐसा नहीं करना भैया। बस एक नॉर्मल तरीके से आपको भागना है और ख़वातीन अपनी नॉर्मल चाल के साथ चलती रहेंगी। सफ़ा मरवा की सही करते वक्त कुरान पाक की आयत इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, जिसको याद है उस आयत का जिक्र करता रहे। अगर किसी को ये आयत याद ना हो तो वो क्या करेगा? कुछ भी जो भी उसे याद है अल्लाह का जिक्र करता रहे, तीसरा कलिमा पढ़ता रहे, कुरान की कोई आयत पढ़ता रहे, और फिर उसके बाद जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल होंगे उसके बाद आप हलक कराएंगे। जिनके बड़े बाल हैं, जैसे कि इनके बड़े बाल हैं तो एक पोरवा उसमें कटवा दें, लेकिन जिनके छोटे बाल हैं, एक पोरवे से कम है या एक पोरवे ही हैं, उन्हें क्या हलक कराना पड़ेगा, यानी बालों को बिल्कुल साफ़ करवाना पड़ेगा। बाल साफ़ करवाने के बाद आप एहराम उतार दें और गुस्ल करना चाहें तो गुस्ल कर लें और अपने नॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहन लें, आपका उम्रा अदा हो गया। तरीका समझ आ गया?